साथियों नमस्कार। आज का वीडियो आपके लिए बीटल बकरियों से संबंधित हम लेकर के आए हैं और ये वीडियो पंजाब के झंडा गांव से हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। इस फार्म के जो मालिक है अमर सिंह जी, इनसे अपन जानते हैं फार्म के पीछे सफलता किस तरह से इनकी रही है, कब से इन्होंने फार्म शुरू किया है और बीटल ब्रीड पे ये जो काम ब्रीडिंग पर्पज पे कर रहे हैं ये कितना सफल आज हो पाए हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब एक बार आपका नाम, पता, एड्रेस, लोकेशन आप बताइए। मेरा नाम अमर सिंह है जी। हाँ जी। और गांव झंडा खुर्द जी। सिरसा मानसा रोड के ऊपर गांव है। ये सिरसा से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी। और ये जो फार्म है वो मैंने अपने खेत में, खुद के खेत में बनाया हुआ है। ठीक है। गांव से 1.5-2 किलोमीटर दूर है। कितने समय पहले आपने शुरू किया था? मेरे को नेट 1 साल हो गया जी। अच्छा, पूरा 1 साल। 25 अगस्त को पिछले साल शुरू किया था मैंने। ठीक है। कितनी बकरियों के साथ आपने स्टार्ट? 10 बकरियों से किया था जी। 10 बकरियों से आपने शुरू किया हाँ था। जी। आज आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है? आज मेरे पास 42 है जी। 42। 10 से 42 की संख्या पे आप पहुंचे। हाँ जी। तो ये सारा ग्रोथ से है या कुछ बाहर से भी और खरीदे आपने? अलग ग्रोथ ही है जी, क्योंकि मैं जब लेके आया था तो ये गब्बन थी, गाभिन बकरियां थी, प्रेग्नेंट थी। ठीक है। और मेरे पास भी एक बार और आके ये जो है अच्छा, यानी ब्याह गई हैं। 2 बार ब्याह हो गए। 2 बार ये ब्याह गई, अब भी दोबारा से फिर प्रेग्नेंट है। हाँ जी। ठीक है। कई बकरियां तो ऐसी हैं जो 3 बार भी, एक बार तो गब्बन लेके आया हूँ। हाँ हाँ। 2 बार मेरे फार्म पर अच्छा गई हैं जी। ठीक है। और तो ये बच्चे एक ही दिए हैं या 2-2 3-3 भी आए हैं? मेरे पास कोई ऐसी बकरी नहीं है जिसने एक बच्चा दिया हो जी। अच्छा, 2 और 3 की रेशो रही है। अच्छा, सब बकरियों ने 2-2 3-3 बच्चे दिए? एक इस बार एक बकरा आया, बस एक बकरी के। वो सिंगल बच्चा दिया उसने। ठीक नहीं है। तो 2 और 3 की एवरेज आई है। अच्छा, ये सामने ही आ गई है। हाँ। ये पहले ब्यांत में ब्याई थी। हाँ। और इसने 3 बच्चे दिए हैं जी। पहले सुए में ही 3 बच्चे? 3 बच्चे दिए इसने। जबकि पहली बार में हाँ तो जी। 3 बच्चे क्या 2 बच्चे भी बहुत मुश्किल होते हैं। और ये 15 महीने की ब्याह गई थी। अच्छा जब इसकी एज 15 महीने हुई तब हाँ, ये ब्यांत आ गई थी। अप्रैल की बात है। अप्रैल में 17 अप्रैल को इसका मान लो ब्यांत हो गया था जी। ठीक है। तो आपने जैसे 10 बकरियों से शुरू किया तो किस रेंज की आप बकरियां लेकर के आए थे शुरू में? मेरे पास जी 25,000 से लेके 35,000 तक की बकरियां हैं। अच्छा, 25,000 से 35,000 की बकरियों की आप उस समय खरीद करके लाया हूँ जी। एक आज के समय में क्या है, बहुत से पशुपालक ऐसे हैं जो बकरियां खरीदना चाहते हैं और उन्हें अच्छी नस्ल के बारे में पता नहीं है कि बकरी कैसी बकरी अपन खरीदें। तो एक बार आप जो साथी हैं उनको बताओ कि भी इस तरह की बकरी अपन खरीदेंगे तो वो बकरियां अच्छी रहेगी, दूध में भी अच्छी रहेगी और बच्चे भी अच्छे देंगी। ठीक है। तो आपके फार्म में जैसे आप बताओ कि इस तरह की एक आइडियल बकरी किसान को लेनी चाहिए। आइडियल एक सबसे बढ़िया तो ये है जी, ये देखिए फॉर एग्जांपल ये बकरी है जी। अब एक तो इसका देखिए बॉडी जी, लेंथ अच्छी है, हाइट ठीक है, खान पान में ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है। तो ये बकरी अच्छा खाएगी पिएगी, बॉडी अच्छी है तो दूध भी अच्छा देगी जी। खुराक अच्छी है तो बिल्कुल बिल्कुल एक सेहतमंद है। ठीक है। अगर कमजोर होती तो फिर खाएगी नहीं तो कहाँ से दूध देगी और कहाँ से वो बच्चे अच्छे देगी जी। बिल्कुल, यानी अपने को नस्ल के साथ साथ में उसका स्वास्थ्य जरूरी और है। उसकी शारीरिक बनावट। हाँ जी, ये तीनों चीजें, नस्ल, स्वास्थ्य और शारीरिक बनावट, यदि साथियों आपके पशु की या जब भी आप बकरी खरीदते हो, सिलेक्शन करते हो, तो ये तीनों चीजें यदि उसकी अच्छी रहेगी तो आपको उस बकरी से नुकसान नहीं होगा। आपको डबल और ट्रिपल बच्चे वो तभी देगी जब आप इन चीजों पे ध्यान दोगे। शुरू में लेकर के तो बकरी छोटी छोटी आ जाते हैं पैसे के लालच में, फिर ये रहता है कि बच्चे ज्यादा नहीं दे रही। बिल्कुल। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये मेरे पास मैं लेके तो मेरे को किसी ने गब्बन करके दे दी जी। ज्ञापन है। हाँ, रहेगी खाली। ठीक है। मेरे पास आके दोबारा ये हीट में आई। हाँ। दोबारा ज्ञापन करवा दी तो 3 बच्चे दिए इसने। अच्छा, 2 बकरे दिए और 1 बकरी दी। अच्छा जी। और इस बार फिर 3 दिए जी। ठीक है, यानी एक बकरी ने 6 बच्चे दे दिए। अगर ऐसी बकरियां 5-7 हो तो 1 साल में बल्ले बल्ले है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रही है। बड़ा भर जाएगा अपना। हाँ, फुल कर देगी। क्योंकि जितने बकरी जितने ज्यादा बच्चे देगी उतनी ज्यादा ग्रोथ आएगी, ग्रोथ ही फार्म को आगे बढ़ाएगी। एक जैसे सबसे बड़ा इश्यू ये भी है, बहुत से ऐसे बकरी पालक हैं जिनके बच्चे नहीं लग पा रहे, बच्चों की मौत हो जाती है। तो आपके जैसे फार्म पे हम देख रहे हैं बकरियां कम है और बच्चे ज्यादा है। तो एक तो कारण आपने ये भी बताया, दूसरा आपका मैनेजमेंट है वो जरूरी है। तो किस तरह का क्या मैनेजमेंट रहता है आपका ताकि बच्चे एकदम स्वस्थ और हेल्दी बच्चे रहते हैं? मैनेजमेंट तो ऐसा है जी कि एक तो इनको दाना रेगुलर दे देता हूँ मैं। ठीक है। खान पान भी स्वास्थ्य तभी सही रहेगा जब इनकी खुराक अच्छी है। बिल्कुल।
ठीक है जी। ठीक है। दूसरा, जब ये गैप बन हो जाती है, लगभग 1 महीना रहता है, लास्ट मंथ होता है, तब मैं इनको तेल या डालडा घी, अच्छा, सर्दी है तो डालडा घी दे देता हूँ। हाँ। गर्मी है तो मैं तेल इनको, जो सरसों का तेल है, हमारे यहाँ सरसों का तेल ज्यादा आसानी से मिलता है, ठीक है। तो वो रेगुलर इनका 1-1.5 महीना चलता है जी। तो उससे क्या है कि बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और बच्चे की मोर्टेलिटी है वो नामात्र ही रहती है जी। मोर्टेलिटी नहीं होगी, बकरी का भी स्वास्थ्य सही रहेगा। बकरी स्वास्थ्य सही है तो बच्चा भी सही है जी। ठीक है। एक वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग, ये सब चीजें? हाँ, ये रेगुलर रहती हैं जी। 3 महीने के बाद डीवर्मिंग रहती है। हाँ। और वैक्सीनेशन टाइम पे, जैसे 6 मंथ का है तो 6 मंथ के बाद करवाता हूँ मैं। परमानेंट ही है ये तो। ठीक है। हाँ जी। तो साथियों, वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग दो ऐसी चीजें हैं, यदि पशुपालक ध्यान नहीं देगा तो आपका चाहे भेड़ पालन हो या बकरी पालन हो या पशुपालन में कोई सा भी व्यवसाय क्यों ना हो, इन दोनों चीजों पे आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपके फार्म में कुछ न कुछ समस्या रहेगी। इसीलिए अपने को टाइमली ये दोनों चीजें करवा लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक सबसे मेन, जैसे अच्छी नस्ल भी ले आए, अच्छी सारी कुछ चीजें भी कर ली, खान पान की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। बहुत से ऐसे साथी हैं जिनके पास में अच्छा खिलाने को नहीं है, या खिलाने को है पर पता नहीं है खिलाना क्या है। तो आपके यहाँ क्या शेड्यूल रहता है, क्या कुछ इनको खिलाते हो आप? खाने का ऐसा है जी, सुबह तो इनको सूखा चारा दिया जाता है। हाँ। जैसे गर्मी में तो चने का जो नीरा कह देते हैं हम, ठीक है, वो है। सर्दियों में ग्वार का नीरा चलता ही है जी। ठीक है। बाकी ग्रेजिंग के लिए मैं सुबह शाम इनको निकालता हूँ। अच्छा, ग्रेजिंग के लिए भी आप निकालते हो? तो ये अपने पास नहर है। हाँ। तो सुबह मैं 2-2.5 घंटे सुबह, और दोपहर को जब थोड़ा सा ओस सूख जाती है, और शाम को भी मैं जो है 4 बजे से लेके 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मैं इनको ग्रेजिंग पे रखता हूँ जी। ठीक है। एक साथियों, इन्होंने जैसे बताया कि सुबह ओस सूखने के बाद, यानी रात को जब ठंड होती है तो घास पे मौसम के अंदर जो नमी होती है उसका पानी घास पे आ जाता है। कभी भी अपने को सुबह गीला घास पशुओं को नहीं खिलाना है, किसी भी पशु को। वो खिलाएंगे तो उससे फिड़किया की समस्या है वो अचानक बढ़ जाती है। तो धूप निकलने के बाद में जब घास सूख जाए उसके बाद आप खिलाओगे तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं रहता। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो साथी बाहर ग्रेजिंग के लिए लेकर के जाते हैं। एक बीटल बकरी के अंदर दूध से संबंधित बड़ा इश्यू है कि इतना दूध होता है, इतना दूध होता है। आपके फार्म पे क्या प्रोडक्शन है दूध का, कि भी इतना दूध बकरी ने हमारे यहाँ दिया है? सर ऐसा है, भी अपवाद है, कोई एक आधी बकरी होती है, अभी मेरे पास भी है जो 5 लीटर के करीब दिया है उसने। अच्छा। लेकिन नॉर्मली जो है, कहने को कुछ भी कहें, 3 से 3.5 लीटर दूध ही होता है जी। अच्छा, एवरेज 3 साढ़े 3.5 लीटर दूध दोनों वक्त का, दोनों समय का। जबकि एक आध केस में कोई स्पेशल ऐसा अपवाद है वो। हाँ, एक आधा हो जाता है। अभी 5 लीटर मेरे पास है। मैंने खुद पिछले ब्याह पे एक ही बच्चा था जो गाभिन आई थी मेरे पास, तो तब मैंने मिनती की थी उसकी, लगभग 5 लीटर के करीब उसका दूध था। ठीक है। एक जैसे नया कोई बकरी पालक खरीदना चाहे, या चाहे भेड़ में भी बात यदि क्यों ना करें, तो किस उम्र का पशु ले तो उसमें ज्यादा फायदा है? बड़ा, छोटा, या कैसा बच्चा सेलेक्ट करे? उम्र का तो ऐसा है जी कि गाभिन पशु ले जी। ठीक है। उम्र तो ऑटोमेटिक 2 दांत या 4 दांत या 1.5-2 साल का पशु हो गया जी। भी गाभिन से शुरू करे, गाभिन से शुरू करे, मेरा जो मानना है। क्योंकि तो मैंने गाभिन से शुरू किया तो एक तो भी जैसे 6 महीने के बाद बकरी के बच्चे हो गए तो वो बकरी लगभग फ्री हो जाती है, बिल्कुल। भी बच्चे बिक गए तो वो बकरी की कीमत दे देते हैं जी। खर्चा जल्दी निकल जाता है और ग्रोथ जल्दी आ जाती है। जबकि बहुत सारे ऐसे पशुपालक भाई या बकरी पालक भाई होते हैं जो सस्ते के लालच में छोटे बच्चे ले लेते हैं, फिर वो उन पे खर्चा ज्यादा आता है और कम से कम 12 महीने तक कोई ग्रोथ नहीं है जी। तो मेरा भी पर्सनली आप सभी साथियों से यही निवेदन है, यदि कोई स्टार्टिंग नया करना चाहता है फार्म, कभी भी छोटे बच्चे ना लें, और यदि बच्चा भी लेते हैं तो कम से कम 8 से 10 महीने की फीमेल लें, ताकि वो या तो गाभिन हो या गाभिन होने वाली हो, तो उसमें ज्यादा फायदा रहता है। बिल्कुल सस्ते के लालच में इस तरह के छोटे बच्चे, यदि बच्चा कितनी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो चाहिए, यदि सस्ते के लालच में बिल्कुल छोटा बच्चा ले लेंगे तो ये बच्चा आज 2 महीने का या 3 महीने का यदि है तो 12 महीने को आपको इसको खिलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये प्रेग्नेंट होगा, और फिर जब 6 महीने और आप खिलाओगे तब जाकर के ये बच्चा देगा। कम से कम 1.5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, और 1.5 साल का एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। फार्म में ना तो ग्रोथ आती और ना ही अपने को कोई बचत उसमें निकलती है। तो ऐसा ना करें, एडल्ट पशु लें और एडल्ट के अंदर ही कोशिश करें प्रेग्नेंट बकरी लें,
क्योंकि प्रेग्नेंट बकरी होगी, आपके घर आने के बाद में यदि बच्चा होगा तो उस बच्चे में भविष्य में कभी भी शिकायत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो आपके इन्वायरमेंट में ही पैदा होगा, और आपके इन्वायरमेंट में जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे को कभी भी खांसी, जुकाम, सर्दी, इस तरह की छोटी मोटी जो समस्याएं जनरली रहती है वो नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके यहाँ से पैदा हो जाएगी। यदि कोई साथी बिहार में काम करना चाहता है और राजस्थान से खरीद के लेके जा रहा है तो उसे थोड़ा सा स्टार्टिंग के अंदर इश्यू आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपके वहाँ का क्लाइमेट अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है, खान पान अलग है। तो ये सारी चीजें पशुपालकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक आपके यहाँ पे जैसे ब्रीडर भी हम देख पा रहे हैं। हाँ जी। कितनी टोटल आपके लगभग 40 की स्ट्रेंथ है। हाँ जी। तो एक बकरा आपने रखा है। हाँ जी। तो जनरली बड़ी बकरियों की तो या 20 के करीब है लगभग, क्योंकि बाकी तो छोटे बच्चे और बड़ी बकरियां तो मेरे पास अभी तो 10 तो मैं लेके आया था। हाँ। 2 और हुई हैं जी, 12 ही हैं। अच्छा अच्छा, 12 ही है। बाकी तो बच्चे ही हैं। 10, 12, 20 तक तो एक ब्रीडर आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और भी बच्चे तैयार जैसे हैं, नहीं तो ले आएंगे ब्रीडर का तो ऐसा है जी। ठीक है। जैसे ये बच्चा है 7 महीने का बच्चा है जी। 7 महीने का ही अभी तक? 7 महीने का बच्चा है जी। ये कैसे, यदि कोई नया भाई लेना चाहे तो कैसे पता लगाए कि ये 7 महीने का? उम्र का कैसे पता लगाए? नया उम्र का मेन तो इनके दांत की गिनती हुई है। जैसे ये आप अदंत बोल देते हैं, हमारे खीरा बोल देते हैं जी। खीरा अभी ये खीरा है। ठीक है, अदंत है। अदंत यानी ये लगभग 12 महीने की उम्र पे ये दांत तोड़ करके और 2 नए दांत लेगा। हाँ, लेके आएगा। फिर लगभग 18 से 20 महीने पे फिर 4 दांत हो जाएगा। तो ऐसे साथियों, जब भी आप पशु का सिलेक्शन करते हैं तो पशु की नस्ल, पशु की उम्र, उसका स्वास्थ्य, उसका स्वभाव, सारी चीजें आप देख करके और पशु का सिलेक्शन करिए। उसके बाद में आपको कभी किसी तरह का इश्यू नहीं आएगा। और बार बार मैं एक ब्रीडर से संबंधित बात भी कहता हूं कि अच्छा ब्रीडर अपने फार्म में रखिए। अच्छे ब्रीडर का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा और आपके फार्म की तरक्की उसी से आगे होगी। ये आपका जो ब्रीडर है, इसकी क्या अभी क्या स्टेज, कितनी उम्र है? सर 2 दांत हो गया। अच्छा, 2 दांत हुआ है अभी? अभी 2 दांत है। हाइट कितनी है इसकी? हाइट लगभग 40 प्लस है जी इसकी। 40 प्लस? हाँ जी। तो 2 दांत में 40 प्लस तो एक अच्छी हाइट है। अच्छी हाइट का बच्चा है जी। ठीक है। कानों वगैरह की लंबाई इसकी? कानों की लगभग 14 इंच से 15 इंच के करीब है। 14 से 15 इंच। हाँ जी। और बिटल के अंदर जैसे साथियों पंच फेस जिसे बोलते हैं, यानी पैरोट माउथ की तरह उभरा हुआ मुंह रहता है, और नीचे का होठ थोड़ा बड़ा यदि ब्रीडर के अंदर है तो उसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि उससे पंच फेस के बच्चे ज्यादा आते हैं। फिर व्हाइट आइज के अंदर और बैकवर्ड सींग, लंबे कान, और जो ब्रीड की विशेषताओं में उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी हाइट जो है, हाइट से तो बच्चे बड़े आएंगे, और साथ में लंबाई है, लंबाई वजन को बढ़ाती है। तो ब्रीडर जितना लंबा और चौड़ा होगा उसके बच्चे भी उतने ही हेल्दी और अच्छे बच्चे आएंगे। जब भी आप ब्रीडर का चुनाव करते हैं तो हमेशा कोशिश करिए कि ऐसी बकरी का बच्चा लें जिसके दूध ज़्यादा हो, ऐसी बकरी का बच्चा लें जिसमें डबल और ट्रिपल बच्चे देने की क्षमता हो, क्योंकि बच्चे के अंदर, ब्रीडर के अंदर भी वो गुण अपने माता पिता से आए हैं, तो वो भी आगे अपनी संतान के अंदर ये गुण है वो आगे डोनेट कर पाएगा। तो 2 से 3 बच्चे वाली बकरी का ब्रीडर तैयार करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूध वाली बकरी का ब्रीडर तैयार करें, ताकि आपके फार्म में यदि आप मीट पर्पज से भी काम करना चाहते हैं तो अच्छी ग्रोथ हो, और यदि आप दूध पे भी काम करना चाहते हैं तो आपका प्रोडक्शन अच्छा है। तो ये बेसिक आज का ये वीडियो था। और यदि कोई जानकारी आपको किसी साथी को चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, आप इनके यहाँ पे आकर के विजिट कर सकते हैं। एक बार आपके मोबाइल नंबर और एड्रेस आप दोबारा बता दो, ताकि कोई भाई आपसे संपर्क करके आपसे मिलना चाहे तो आपसे संपर्क कर सके। ठीक है जी। गांव मेरा झंडा खुर्द जी, डिस्ट्रिक्ट मानसा, पंजाब से। ठीक है। सरसा मानसा रोड जो है, सरसा बरनाला रोड बोल देते हैं जी। सिरसा से 25-30 किलोमीटर पंजाब वाली साइड बॉर्डर पे पहला ही गांव है। ठीक है। पंजाब का जी। ठीक है। और अगर मोबाइल नंबर की बात करूं तो 93-555 93-555 10-10-4 10-10-4 93-555 10-10-4। तो आज की इस वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शक साथियों का भी धन्यवाद। साथियों, आपने इतनी महत्वपूर्ण वीडियो को जाना। बकरी पालन से संबंधित और इसके साथ ही अन्य पशुपालन से संबंधित वीडियो
को आप हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आप सभी साथियों के हम आभारी हैं। और ज़्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी हम लेकर के आने की भविष्य में कोशिश करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद पशुपालकों तक, बकरी पालकों तक हमारे वीडियो को भेजने में हमारा सहयोग करें, ताकि प्रत्येक पशुपालक तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाए। धन्यवाद साथियों। आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जी। धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना कीमती समय में से समय निकाला, नहीं ये आपने विजिट। तो आप भी यदि साथियों इस तरह से अच्छा काम करोगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप तक पहुंचें और आपको भी अन्य पशुपालकों तक, अन्य बकरी पालकों तक पहुंचाने में हम कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, यदि कोई भी पशुपालक काम करता है हम उसके साथ हैं। धन्यवाद साथियों।